नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हुए शामिल राहुल गांधी की यात्रा में। एमके स्टालिन, प्रियंका गांधी, बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता राहुल गांधी की यात्रा में पहुंच रहे हैं। अब जो हवा निकल रही है और नरेंद्र मोदी की सत्ता, कहते हैं ना कि बरबोलापन कभी कभी लेट उठता है और वही बरबोलापन नरेंद्र मोदी को ले होगा। अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो गया देश पर। लाखों की संख्या में नौकरियां जाने वाली हैं। अब नरेंद्र मोदी भले कुछ भी कहें, नरेंद्र मोदी तो अभी भी विकास की राह पर दौड़ा रहे हैं पटरी को, जबकि अर्थव्यवस्था गड्ढे में अपने छिपने का जगह तलाश रही है, लेकिन विकास की राह पर दौड़ा रहे हैं। अब स्वदेशी नजर आया, आत्मनिर्भरता नजर आ रही है, लेकिन 11 साल में देश को तबाह कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अब वोट चोरी का जो इल्जाम लगा है और जिस तरह से पतन हो रहा है भाजपा का और एनडीए गठबंधन का, और हर बच्चा के जुबान पर वोट चोरी है, तो पतन आरएसएस का भी हो रहा है, क्योंकि आरएसएस ही वो संगठन है जो भाजपा को जीत की दहलीज तक पहुंचाता है। तो आरएसएस खुद का पतन होते देख आरएसएस हटाने जा रहा है मोदी को प्रधानमंत्री के पद से। आरएसएस मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने जा रहा है खुद आरएसएस। 32 संगठनों का, आरएसएस के 32 संगठन है, उसका बैठक बुला लिया है और एनडीए के नेताओं को भी बुलाया है, नायडू के दूत को भी बुलाया है, लेकिन वह जाएंगे कि नहीं यह बात की बात है, लेकिन बुला लिया है। पहली बार एनडीए की बैठक आरएसएस बुला रहा है और नरेंद्र मोदी आरएसएस को एनजीओ कहते थे, यह तो राजनीतिक निकला। अब सवाल यह उठता है कि आरएसएस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हटाने जा रहा है मोदी को प्रधानमंत्री के पद से, लेकिन मोदी के खिलाफ बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी में है। मोदी के खिलाफ बगावत अभी से नहीं है, 2019 से ही बगावत है मोदी के खिलाफ। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ताकतवर थे, भले वोट चोरी से आए, लेकिन 300 सीटों के साथ आए। 303 सीटें आई थी 19 में। अब नरेंद्र मोदी ने प्रशासन का इस्तेमाल करके सभी नेताओं को दबा करके रखा, सभी नेताओं को दबा करके रखा, डरा कर रखा। अब नेता भी जानते थे कि वोट चोरी से आए हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से आए हैं, तो नरेंद्र मोदी से दब रहे थे, नहीं तो प्रशासन का डंडा बजता, जेल जाते। तो वह चुप थे। लेकिन अब जब 240 सीटें आ गई और वह भी डकैती डाल करके, चोरी करके, और खुद नरेंद्र मोदी वोट चोरी से जीत करके आए हैं। राहुल गांधी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी कहते हैं ऐसा कि वोट चोरी से आए और मैं जांच करा रहा हूं। जांच का क्या रिजल्ट आएगा वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी 80 सीटों का सबूत देने की जांच करा रहे हैं, उसका जांच करा रहे हैं और सबूत पेश करेंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी का पतन। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हैं, जो बरसों से भाजपा के लिए जीते रहे और काम करते रहे, उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं मोदी से, सिवाय डर के। नरेंद्र मोदी तो अपने चाटुकारों को राज्यसभा के जरिए ला करके मंत्री बना दिए, तो अब वह बगावत में उतर गए हैं। यही वजह रहा कि नरेंद्र मोदी 240 सीटें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक आज तक
तक नहीं बुलाए और भाजपा संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को नहीं चुना गया है। सोचिए, बिना नेता चुने प्रधानमंत्री कैसे बन गए नरेंद्र मोदी? सब जल्दी जल्दी में एनडीए की बैठक बुलाकर। अब सौदेबाजी तो बहुत हुई होगी, लेकिन वह सौदेबाजी चल नहीं पाई और अब मोदी के खिलाफ एक बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर से निकल पड़ी है, जो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए काफी है, जिसमें आरएसएस के भी लोग शामिल हैं। अब आरएसएस जो बैठक बुलाया, आरएसएस की बैठक में यह फैसला होगा कि मोदी को हटा दिया जाए, उसी पर फैसला होगा। 17 सितंबर का इंतजार नहीं करेंगे, अन्यथा राहुल गांधी का जो हवा चल पड़ा है, निकल पड़ा है, वह आरएसएस के लिए बहुत घातक हो जाएगा। फिर बाकी के राज्यों में सरकारें गिरनी शुरू हो जाएगी। मोदी ने इस हालात में ला करके आरएसएस और भाजपा और एनडीए को पहुंचा दिया है। अब ऐसे में आरएसएस बेचैन है, बुला ली बैठक। आरएसएस ने बेचैनी में बैठक बुला ली। मोदी बन गए भाजपा के लिए सरदर्द। अब नरेंद्र मोदी इतने बड़े सरदर्द बन गए हैं अब भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, देश के लिए, आरएसएस के लिए, कि नरेंद्र मोदी का नाम भी अगर अब ले लिया तो प्रत्याशी चुनाव हार जाएगा। और राहुल गांधी एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि एक रिक्शे वाले को अगर टिकट दे दिया इंडिया गठबंधन से तो चुनाव जीत जाएगा। अब यह बात सरदर्द के जैसा आरएसएस के लिए हो गया है, और जब आरएसएस के लिए यह सरदर्द जैसा हो गया तो आरएसएस बेचैन हो गया है, और बेचैनी में आरएसएस ने बड़ी बैठक बुला ली और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर चर्चा करेगा और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेने की तैयारी है। अब नरेंद्र मोदी क्या इस्तीफा देंगे? नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जब तक कुर्सी पे हैं तब तक ही सेफ है नरेंद्र मोदी। कुर्सी छोड़ते उनका वह जो कहते हैं ना कि आखिरी वक्त, वह शुरू हो जाएगा। तो इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ देंगे? लेकिन सरकार गिर जाएगी तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आरएसएस कहते हैं ना, तू डाल डाल मैं पात पात। आरएसएस उनको पार्टी से निष्कासित न करते, फिर किसी भी कीमत पर वह कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे। समर्थन की तो बात ही छोड़िए। अब ऐसे में मोदी और एनडीए के खिलाफ माहौल बन गया है बिहार के अंदर। नरेंद्र मोदी और एनडीए, नरेंद्र मोदी का ही चेहरा एनडीए में चलता है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एनडीए गठबंधन जो इतराता है, बिहार में जो 225 के पार की बात करने लगा, 243 टोटल सीट ही है और 225 लाने की बात करने लगा, और लाखों करोड़ की संख्या में जनता सड़क पर है। अब माहौल जो बिगड़ा है, खिलाफ हो गया है, एक एक सीट के लिए तरस जाएगी एनडीए गठबंधन। यह परिस्थिति और नौबत बन रही है और खुलेआम राहुल गांधी वोट चोर कह रहे हैं, तेजस्वी यादव वोट चोर कह रहे हैं। एसआईआर के थ्रू 65 लाख नाम काटे गए बिहार में लोगों के मतदाता सूची से, लेकिन एनडीए गठबंधन का एक नेता भी उसके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं बोला। लोग सड़क पर आ गए लेकिन कोई बोला नहीं। और अब जब वोट चोरी का इल्जाम लग गया एनडीए गठबंधन पर, भाजपा पर, तो नेता मुंह छिपा करके भाग रहे हैं और जनता दौड़ा रही है। जैसे नीतीश कुमार के मंत्री मंगल पांडे को जनता ने दौड़ा लिया, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। तो अब परिस्थितियां एक अलग दिशा में चली गई। अब बिहार से एनडीए विरोधी हवा पूरे देश में तेजी से फैल गई है। बिहार से एनडीए विरोधी हवा, जब एनडीए विरोधी हवा निकल पड़ी देश में, तो जो छोटे छोटे दल कुर्सी और सत्ता के लालच में नरेंद्र मोदी से जुड़े थे,
जब नरेंद्र मोदी ही डूब रहे हैं तो वह क्यों डूबे इनके साथ, या देखते हुए भी कि डूब रहे हैं तो वह मोदी से अब दूरी बना रहे हैं और मोदी का साथ छोड़ रहे हैं। यानी कि 40-50 सांसद एक साथ गिरा देंगे मोदी सरकार। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है मोदी के लिए, और इस देश को और संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश को, इस देश की जनता को फैसले तो लेने पड़ेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। रण मैदान में कूदे हुए हैं राहुल गांधी, आंख से खेल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।